बार वृंदा ने भगवान को श्राप दिया। वृंदा से आप सब परिचित होंगे, जिसको आप और हम जिनको तुलसी मैया कहते। पूर्व में जलंधर की पत्नी थी, लेकिन इनके पातिव्रत धर्म के कारण जलंधर को मारना असंभव हो गया था। देखो पतिव्रत धर्म में कितना सामर्थ्य। एक पतिव्रता नारी यमराज से भी अपने पति के प्राण की रक्षा कर लेती। महाराज सारे देवता शिवजी तक एक और हो गए, लेकिन जलंधर को न मार सके। अंत में सबने नारायण से कहा, प्रभु क्या बात है, मरता नहीं है। आप यदि शिव पुराण पढ़ेंगे, बड़े वृहद रूप से उसमें कथा है जलंधर की। और आप जानते हैं जलंधर शिवजी का ही एक रूप से पुत्र है, और एक रूप से जलंधर जो है वो लक्ष्मी जी का भाई है। और आप जानते हैं जलंधर ने नारायण की तपस्या की, और जब नारायण प्रसन्न हुए कि आप बताओ जलंधर क्या चाहिए, तो जलंधर ने कहा, बोले लक्ष्मी जी मेरी बहन है, उस रिश्ते से आप मेरे बहन के पति हैं। मैं चाहता हूं कि मेरी बहन मेरे यहां रहे। अब अकेले तो रहेगी नहीं, तो आप भी ससुराल में रहो, घर जमाई बनकर, ये मुझे वरदान चाहिए। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जब तक तू जीवित है तब तक हम तेरे घर में रहेंगे भैया। तो अपनी बहन को और भगवान नारायण को अपने घर लेकर आया और अपने घर में रखा जलंधर ने। जलंधर की पत्नी थी, उसका नाम था वृंदा, बड़ी पतिव्रता। जब सब देवताओं से जलंधर नहीं मरा। अच्छा, जलंधर के जन्म की कथा भी अद्भुत है। शिव पुराण में कहते हैं एक बार सब देवता भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए कैलाश में जाने लगे, लेकिन हमारे भगवान शंकर ने विचार किया, जरा इन देवताओं को देखूं तो कि ये मेरे पास भक्ति से आ रहे हैं कि अभिमान से आ रहे हैं। इसलिए शिवजी ने एक अवधूत अवतार लिया और अवधूत का रूप बना करके कैलाश के मार्ग में लेट गए। अजय लेट गए तो इतने में देवता लोग आ रहे थे। देवताओं ने देखा कि लेटा हुआ एक अवधूत विशाल जटा जूट पड़ा हुआ है, विशाल जटाएं फैली हुई हैं। तो देवराज इंद्र ने अग्निदेव से कहा, जरा पूछो इससे, शिवजी को देखा है, शिवजी कहाँ है? तो अग्निदेव ने पूछा, शिवजी कहाँ हैं? हे अवधूत, क्या तुम जानते हो शिव कहाँ हैं? कहते अवधूत ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो अवधूत नहीं थे, साक्षात शिव ही थे। कहते जब उत्तर न पाकर अग्निदेव को क्रोध आया, महाराज ये तो मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहा। अग्निदेव ने कहा। अब इंद्र ने पूछा, अरे अवधूत, क्या तुमने शिव को देखा है? अवधूत फिर भी मौन रहे। इंद्र को लगा कि ये मेरा अपमान कर रहा है, जबकि अवधूत ने तो कुछ कहा भी नहीं। लेकिन अभिमानी व्यक्ति को लगता है कि मेरा सम्मान नहीं हुआ तो मेरा अपमान हो गया। तो इंद्र ने डांट करके कहा, तू जानता नहीं हम कौन है? देवताओं के राजा हैं, साक्षात इंद्र, देवराज इंद्र हूं, और मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देता रहे। मूर्ख, क्या तूने शिव को देखा है? शंकर जी मुस्कुरा करके बोले शिव को किसने नहीं देखा? शिव तो सर्वत्र है, सब में, और जो सब में है उसे क्यों खोज रहे हो? इंद्र ने सुना और डांट करके कहा, बोली यहां प्रवचन नहीं चाहिए, ये बता शिव को देखा है कि नहीं? अवधूत ने कहा, शिव को देखा है, सोहम शिवो, मैं ही तो शिव हूं। इंद्र ने फिर डांट करके कहा, बहुत हो गया, सीधा सीधा बता दे शिव कहां है। अगर देखा है तो बता, नहीं तो तू जानता नहीं है मैं कौन हूं। अवधूत ने मुस्कुरा कर कहा कि मैं तो नहीं जानता, पर तुम ही बता दो, क्या तुम्हें पता है तुम कौन हो? अच्छा, वेदांत का बहुत बड़ा प्रश्न है, मैं कौन हूं? कोहम कस्त्वम, कोहम कुत आयातः, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरी माता कौन है, पिता कौन है? ये वेदांत के प्रश्न है। आप जरा कभी एकांत में बैठकर खुद से पूछो, कस्त्वम, कोहम, मैं कौन हूं, तो क्या उत्तर मिलेगा? मैं कौन हूं? बुद्धि कहेगी ये शरीर हूं। पर क्या वास्तविकता में हम मात्र देह ही हैं? देह नहीं है, देह से परे हैं, देह से मुक्त हैं। देह तो वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणि। देह तो नष्ट होने वाला है, और हम कौन है? न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयो अजो नित्यो शाश्वतो यं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर।
जीवात्मा। तो मुस्कुराकर अवधूत ने कहा तुम कहते हो, अच्छा यहां भी संसार में भी कई लोग आपको मिलते होंगे जो कई बार कहते हैं जानते नहीं मैं कौन हूं, जानते नहीं। और उनसे पूछ लो कि तुम ही बता दो भैया कौन हो, तो वो अपना परिचय देते हुए कहेगा कि मेरा ये नाम है। अरे वो तो तुम्हारा नाम है, अपने बारे में कुछ बताओ। तो कोई उत्तर ना होगा उसके पास। अच्छा पूछा जाए कि तुम कह रहे हो मैं कौन हूं, पहले ये बताओ तुम कहां हो, तो वो कहेगा कि मैं यहां हूं। अरे तो यहां तो हृदय है, तुम कहां हो, वो कहेगा मैं यहां हूं। अरे यहां तो बुद्धि है, तुम कहां हो, वो कहेगा मैं यहां हूं। तो ये तो हाथ है भाई, ये हाथ है, ये आंख है, ये कान है, ये जिह्वा है, ये त्वचा है, ये केश है, मस्तक है, ये हृदय है। हाँ? तो जो कह रहा है कि क्या तुम जानते नहीं मैं कौन हूं, तो वो मैं कौन है। अच्छा आप बताओ, अगर आपसे पूछा जाए आप आंख हो, नहीं है, आंख नहीं है, क्योंकि हम कहते हैं ना आंख हमारी है। अब जैसे हम कहें ये सामान हमारा है, तो हम सामान थोड़े हैं, हम तो ये कह रहे हैं सामान हमारा है। वैसे हम कहते हैं ये आंख हमारी है, तो जो कहता है कि हमारी है वही तो हम हैं। ये आंख हमारी है, जब हम ये कहते हैं तो ये सिद्ध करते हैं कि आंख हमारी है, हम आंख नहीं है। जब हम कहते हैं कि ये हाथ हमारे हैं, तो हम ये सिद्ध करते हैं कि हाथ हमारे हैं, हम हाथ नहीं है। जब हम ये कहते हैं कि ये बुद्धि हमारी है, तो हम ये तय करते हैं कि हमारी बुद्धि है, हम बुद्धि नहीं है। इसलिए अवधूत ने मुस्कुरा करके कहा कि कस्त्वम, तुम कह रहे हो को हम जानते नहीं मैं कौन हूं, तो बताओ कस्त्वम कौन हो तुम। इंद्र का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। अच्छा ये अभिमानी व्यक्ति की पहचान है। जब अभिमान की दीवार गिरने लगती है तो उसको बड़ा क्रोध होता है, बड़ा कष्ट होता है। और इंद्र को जब कष्ट हुआ तो इंद्र ने वज्र निकाल लिया, अरे दुष्ट अभी तुझे बताता। और जैसे ही इंद्र का वज्र का प्रहार करने लगा शिव पर, भगवान ने तेज से स्तंभित कर दिया इंद्र को, हाथ अटक गया इंद्र का। अब तो भगवान शंकर को क्रोध आया, अरे मूर्ख तुझे ज्ञान देता हूं और मुझ पर क्रोध करता है। भगवान खड़े हो गए, अपने स्वरूप में आ गए, शिव रूप में, और क्रोध करके भगवान ने तीसरा नेत्र खोल दिया। अब जो तीसरा नेत्र खोला, बृहस्पति जी घबराए कि हम तो आए थे शिव जी से सहायता मांगने, पर ऐसा ना हो कि राक्षसों से पहले शंकर जी समाप्त कर दे इंद्र को। इसलिए बृहस्पति जी ने क्षमा मांगी, भगवान शंकर की स्तुति की। इसलिए भगवान बृहस्पति जी का एक नाम है जीव, आपने सुना होगा। ये नाम भगवान शिव ने ही दिया। जब स्तुति की और शिव जी प्रसन्न हुए तो शंकर जी ने कहा, हे बृहस्पति, तुमने इस जीव की रक्षा की, इस इंद्र की रक्षा की, इसलिए आज से तुम्हारा नाम होगा जीव। लेकिन अब नेत्र तो खोल दिया, अग्नि भी बाहर आ गई, इसका क्या करूं। तो शंकर जी ने विचार किया और उस अग्नि को समुद्र में फेंक दिया, और उस अग्नि से जन्म हुआ जलंधर का। शिव के तृतीय नेत्र का कोप था जलंधर, बड़ा बलवान महाराज, सारे देवताओं को पराजित कर दिया, शिव तक को पराजित कर दिया, कोई उसे मार नहीं सका। अंत में नारायण से विनती की, नारायण ने कहा जलंधर बलवान तो है, लेकिन उसके पास एक और कवच है। क्या कवच है? उसकी पत्नी के पातिव्रत धर्म का कवच है। जब तक उसके पत्नी का पातिव्रत धर्म बचा है तब तक उसे कोई नहीं मार सकता। तब भगवान ने जलंधर का रूप बनाया और वृंदा के पातिव्रत धर्म को नष्ट किया, और तब जाकर जलंधर की मृत्यु हुई। लेकिन वृंदा को जब पता चला कि ये मेरे पति नहीं है, ये तो भगवान कोई और है, तो पूछा कौन है आप, सत्य सत्य कहिए, नहीं तो अभी जलाकर भस्म कर दूंगी। भगवान भयभीत हुए और भगवान ने कहा, देवी क्रोध न करो, मैं विष्णु हूं, अपने रूप में आए। वृंदा ने कहा, मैंने जीवन भर आपकी पूजा की और आपने मेरे साथ इतना बड़ा छल किया। प्रभु आपका हृदय नहीं है, पत्थर है, तो आप पत्थर ही हो जाओ। आपके कारण मैं अपने पति से दूर रही, अगले जन्म में मेरा पति जन्म लेगा और आपकी पत्नी को आपसे दूर करेगा।
तो कहते हैं वही जलंधर अगले जन्म में रावण हुआ और जानकी जी का हरण किया। भगवान पत्थर हो गए, सब भयभीत हो गए कि अब क्या होगा। तो भगवान ने कहा चिंता न करो, आज से मैं शालिग्राम के रूप में विराजमान रहूंगा, लेकिन हे तुलसी मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देता हूं। मैंने तुम्हारे साथ छल किया, लेकिन आशीर्वाद देता हूं, हर वर्ष तुलसी विवाह के दिन तुम्हारा और हमारा विवाह होगा। आज से तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकारता हूं। और दूसरा, आज से जब तक मुझ पर, मेरे भोजन में, मेरे शयन में, मेरे आसन पर जब तक तुलसी नहीं होगी, तब तक मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा, चाहे कुछ हो। आप भगवान को भोग लगाओ, 56 प्रकार का भोग लगाओ, लेकिन उसके में तुलसी न डालो तो भगवान स्वीकारते नहीं। पर आप भगवान को सामान्य सा कुछ भोग लगाओ और उसमें तुलसी डाल दो तो भगवान ग्रहण करते। भगवान ने कहा आज से नित्य मुझे सर्वोप्रिय तुलसी होगी। हे तुलसी तुम मुझे सर्वप्रिया होगी, और जिस भक्त के कंठ में तुम रहोगी मैं सदा उस भक्त का कल्याण करूंगा। ऐसा वचन भी भगवान ने दिया है। और क्योंकि तुलसी जी रोने लगी, प्रभु मेरी तो आपने पतिव्रता नष्ट, मेरी तो पवित्रता आपने नष्ट कर दी। भगवान ने कहा नष्ट नहीं हुई तुलसी, तुम इतनी पवित्र हो जाओगे कि जो कोई तुम्हें कंठ में धारण कर लेगा, वो जो भोजन करेगा और वो भोजन जब उसके कंठ से नीचे जाएगा तो वो उस तुलसी के कारण प्रसाद बन जाएगा। कंठ में तुलसी क्यों धारण करते हैं? इसलिए धारण करते हैं कि कई बार ऐसा होता है भगवान को भोग लगाया नहीं जा सकता। मान लीजिए यात्रा में है, सफर में है, भोग नहीं लगा सकते, या कई बार भूल गए भोग लगाना, तो लेकिन तुलसी कंठ में है तो जब भोजन गले से नीचे उतरता है तो तुलसी के स्पर्श से प्रसाद बन जाता है। तो वैष्णव को नित्य कंठ में तुलसी धारण करनी चाहिए, बिना तुलसी के वैष्णव को नहीं रहना चाहिए। तो शंकर जी कहते हैं ये भी एक कारण रहा भगवान के अवतार लेने का। और देवी क्या क्या कहूं,